और बात करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की, और यह अहम और बड़ी खबर है ऑपरेशन जो कल शुरू हो, परसों रात को शुरू हो गया था, कल एक और दिन था और आज लगभग तीसरा दिन है ऑपरेशन का जो परसों शुरू हुआ था। और हीरानगर के सरहदी इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 23 तारीख को शुरू होने वाली इस तलाशी कार्रवाई जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ, फिर से तलाशी कार्रवाई आगे बढ़ी। कठुआ के सानियाल हीरानगर इलाके की हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन इस वक्त तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। गुज़श्ता रोज ही यानी 24 घंटों के दौरान ये पेशरफ्त हुई है, जहां पर एनएसजी और पैरा कमांडोज की खिदमत हासिल की गई हैं। सुबह सुबह फिर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी गई हैं। अब इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है ये पुलिस की तरफ से या फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई हैं या गोलियां चली किस इलाके में। अब मिलिटेंट्स एग्जैक्टली इस इलाके के अंदर मौजूद हैं या नहीं, ये इस पर पुलिस की जानिब से लबकुशाई की जानी है, क्योंकि मुतअद्दिद रिपोर्ट्स थी कि जंगलात का इलाका है, मुश्किल सूरत हाल है, इसलिए शायद एनकाउंटर के मकाम से मिलिटेंट फरार होने में कामयाब रहे। ताम इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई बात नहीं की गई, मगर ये जरूर है कि जो परसों यानी 23 तारीख को ऑपरेशन शुरू हुआ था वो थर्ड डे आज तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। इस बीच जो एरियल व्हीकल्स है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसको यूएवीज कहते हैं, स्नाइपर डॉग्स, उनकी खिदमत हासिल की जा रही हैं। कमांडोज इस वक्त अलग अलग मकामात पर फैले हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। और सानियाल गांव के अंदर मुतअद्दिद इलाकों में खौफ और दहशत की लहर इसलिए भी है क्योंकि 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप देखे जाने की खबरें पुलिस अथॉरिटीज को, सिविल एजेंसीज को या जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास आई, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, राइजिंग स्टार कॉर्प्स और बाकी सिक्योरिटी दस्ते चाहे मकाम पर मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी मिलिटेंट के गिरफ्तार या मारे जाने की कोई इतला नहीं है। इन सब के दरमियान जो सांबा वाली साइड से और जम्मू वाली साइड से हीरानगर को कनेक्ट करने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों को भी सील किया गया है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर मुतअद्दिद मकामात पर चेकिंग या निगरानी बढ़ाई गई है ताकि इस सारी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जा सके और ऑपरेशन भी साथ साथ सानियाल के अंदर चलता रहे। उत्तीरण शर्मा भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं हमारे नुमाइंदे। उत्तीरण, क्या इस वक्त सूरत हाल है? तकरीबन 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस या जो कंसर्न लोग हैं वो इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं कि ये एनकाउंटर है या सिर्फ तलाशी कार्रवाई है, और जो खबरें कल आ रही थी कि शायद मिलिटेंट्स इलाके से निकल गए होंगे, इस पर भी कोई पुष्टि अभी तक हुई है? कोई स्टेटमेंट आया है अथॉरिटीज की तरफ से? अथॉरिटीज ने अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, परंतु अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों ने भी आज सुबह ही जो है 2 से 3 राउंड फायर जो है वो सुने हैं। तो लोगों का ये कहना है कि शायद ये क्लियरेंस फायर भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है एनकाउंटर्स में, जब एनकाउंटर्स खत्म हो जाते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस जब आगे बढ़ती है तो क्लियरेंस के लिए भी फायर करती है कि क्या पता कोई आतंकवादी यहाँ पर छुपा तो नहीं हुआ है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये क्लियरेंस फायर है, क्योंकि तीसरा दिन है। लोगों का ये भी कहना है कि अब हमारे अंदर डर जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि तीसरे दिन भी जो है अभी भी कोई भी आतंकवादी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ नहीं पाई है। तमाम ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह ट्रैक्टर बंकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंकर में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस घुसी हुई है। उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स वहां पर पहुंचे हैं, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, स्नाइपर डॉग्स वहां पर पहुंचे हैं, एनएसजी कमांडोज जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं, परंतु अभी भी कोई भी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है गांव के लोगों के अंदर जो है वो डर और भी बढ़ता जा रहा है। एक ही सवाल है कि आखिर इतनी फोर्स लगाई, इतनी आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया, तो फिर ये आतंकवादी ये कहा। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है शर्मा, ये भी कल हमने देखा कि सन्नाल गांव के आसपास सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया, एनर्जी के कमांडोज लगाए गए, पैरा जो ट्रूपर्स है उनकी भी खिदमत ली गई। और कल रात ही एक कुछ फोटोज वायरल हुए जिसमें ये कहा गया कि शायद ये कुछ छोड़ा हुआ हथियार है जी, जो उन मिलिटेंट्स के पास था, जो शायद ट्रैक किए गए थे वहाँ पर। किस हद तक इसकी पुष्टि हुई? क्या वाकई तौर पर वो तस्वीरें और वो तमाम चीज़ें वहीं की थी या सिर्फ सोशल मीडिया पर कोई चीज़ और थी जिसको वहां के साथ जोड़ दिया गया था? कोई पुष्टि इस हवाले से आधिकारिक तौर पर कि हाँ ये हथियार, ये जो कुछ राउंड्स मिले हैं, कुछ मैगजीन्स मिले हैं, कुछ शूज़ थे वहां पर, ये उन्हीं मिलिटेंट्स के हैं?
जी बिल्कुल, अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो बिल्कुल नहीं हुई है, तो शायद सोशल मीडिया पर इस तरह की पुरानी कई तस्वीरें हैं जिसे इसके साथ जोड़ा जा रहा है। हाँ, एक तस्वीर जो है बिल्कुल रियल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि खाने का सामान जो है वो पड़ा हुआ है और उसके साथ एक खाली कारतूस जो है वो गिरा हुआ पड़ा हुआ है, वो भी हीरानगर के पास ही मरीन इलाका है। तो वो कल का एक फोटो है, वो जीपीएस कैमरे के थ्रू फोटो खींचा गया है। बाकी जितने भी फोटोज वायरल हो रहे हैं ना तो उन पर कोई लोकेशन है, और हम ये भी मान सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल किया जा रहा है, और आधिकारिक पुष्टि जो है इसकी बिल्कुल भी नहीं अभी तक हुई है। तो क्या हम ये माने कि आज पूरा दिन ये ऑपरेशन चल सकता है और शाम होते होते कहीं क्लोज भी किया जाएगा, क्योंकि अब ये फॉरेस्ट बेल्ट है, ऊपर वाला बेल्ट जो है वो एक और इलाके से ऊपर मिलता है, तो इसलिए इस ऑपरेशन को थोड़ा छोड़ दिया जाएगा एक साइड से। और सुबह कल भी हम देख रहे थे जो आम लोग हैं वहाँ पर, जो आम बाशिंदे हैं, वो अपने अपने खेतों की ओर भी जाना चाहते थे, सिर्फ एक सिलेक्टेड एरिया को रोक दिया गया था। तो क्या वो एरिया की रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई और सिर्फ जंगल वाले एरिया को सील किया गया है? बिल्कुल, जंगल वाले एरिया को जो है चारों तरफ से अभी भी सील किया गया है और घेरा हुआ है, और अभी भी वहां पर जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह गांव के लोगों की बात करें तो गांव के लोग बस यही कह रहे हैं कि हमें अपने खेतों में जाने दीजिए, हमने भी कुछ कामकाज करना है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई भी आतंकवादी तो पकड़ा तो गया नहीं है, ना ही कोई सुराग मिला है, तो फिर हम बेबस परेशान होकर यहाँ पर बैठे हैं अपने घरों में, हमने भी काम करना है। उसके साथ साथ एक और बात उन्होंने कही है कि 3 दिन होने को है और सुबह ही जो है वो गोलियों की आवाज आती है, परंतु वो मिलिटेंट की तरफ से कोई गोली नहीं आई है। ये इसकी पुष्टि जो है लोगों ने की है, वो यहाँ से जो है क्लियरेंस फायर जो है वो हुए हैं। उसके साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमें पता है कि सिक्योरिटी किस तरह से है, जब ये इस तरह की गतिविधियां होती है तभी सिक्योरिटी जो है वो टाइट की जाती है, तभी जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल ऑपरेशन का तीसरा दिन है, जंगल के इलाके को छान दिया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि ट्रैक आउट किया जाए उन मिलिटेंट्स को जो लगातार वहां पर अभी भी पड़े हुए हैं।